नाज़रीन एक मशवरा दूंगा मैं, जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ज़हनी आजमाइश को, बहुत सारे सेगमेंट हमने किए मगर सीरतुन नबी सेगमेंट ये वो है जो मेरी खुद अपनी दिली ख्वाहिश थी कि ये सेगमेंट होना चाहिए और सवालों जवाब के जरिए नबी पाक की सीरत पूरी बयान की जाए। यकीनन पूरी सीरत तो बयान नहीं की जा सकती मगर कुछ हाईलाइट्स बयान कर दी जाएं। तो मैं नाजरीन से कहूंगा सीरतुन नबी सेगमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, बल्कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे ऑफिशियल पेज पे, जो मेरा ऑफिशियल पेज है या मदनी चैनल का, वहां पर हम सीरतुन नबी के सेगमेंट अलग से अपलोड कर देंगे और 1 से लेकर आप आखिर तक सारे देखिएगा, बच्चों को दिखाइएगा। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर के जरिए अल्लाह ने चाहा नबी पाक की सीरत के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे। सवाल करेंगे वाकएंड वालों से, सुलह हुदैबिया का वाकया कब पेश आया? 5 हिजरी तक हम बयान कर चुके हैं, अब उससे आगे के वाकयात का जिक्र खैर हो रहा है। जनाब सेकंड्स गुजर रहे हैं, माइक ऑन करेंगे जी। मकाम हुदैबिया, सुलह हुदैबिया ये सन 6 हिजरी में पेश आया, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने 1400 सहाबा इकराम के साथ मदीना मुनव्वरा से उम्रा करने की नीयत से एहराम पहन कर तो जा रहे थे। तो मकाम हुदैबिया पर कुफार ने आपको रोक लिया और उम्रा करने से भी रोक दिया। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुफार के दरमियान जो मुआहिदा पेश आया, उस मुआहिदे को सुलह हुदैबिया कहते हैं। जनाब 6 हिजरी में ये वाकया हुआ, जो मुआहिदा हुआ उसे सुलह हुदैबिया कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जरा मिलकर बावाज़े बुलंद। बैते रिजवान क्या है और यह वाकया कब पेश आया? मुल्तान वालों से सवाल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मकाम हुदैबिया में पहुंचकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुफार से मसालहत की गुफ्तगू करने के लिए जब वहां पे भेजा तो कुफार ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक लिया। तो ये बात मशहूर हो गई कि कुफार ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुअज़्ज़ल शहीद कर दिया है। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सुना तो जलाल में आ गए, तो फरमाया कि ऐ सहाबा, अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जान का बदला लेना हम पर फर्ज है। तो ये कहकर, ये फरमाकर एक बबोल के दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाया, ऐ सहाबा, तुम मेरी इस बात पर बैअत करो कि तुम आखिरी दम तक मेरे जानिसार और मेरे वफादार रहोगे। जब सहाबा किराम ने यह सुना तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपके हुक्म पर हम अपनी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं। तो इस बार जो ये बैअत की तो इसको बैअत रिजवान कहते हैं। इसको बैत रिजवान कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए गज़वा खैबर कब हुआ? ग़ज़वा खैबर, इसकी तारीख के अंदर इख्तलाफ है कि ये सन 6 हिजरी में पेश आया या सन 7 हिजरी में पेश आया। तो गालिबन इख्तलाफ इस वजह से है कि बाद लोग इस्लामी साल को मुहर्रमुल हराम से स्टार्ट करते हैं और बाद लोग रबीउल अव्वल से स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से इसकी तारीख के अंदर इख्तलाफ है। जनाब 6 या 7 हिजरी में हुआ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी मुल्तान वालों की है। ग़ज़वा खैबर में वो कौन सा कलआ था जिसे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह किया? जिसे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फतह किया था वो कला कमूस था। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आलम नबवी देकर इस कला को फतह करने के लिए भेजा और इस कला का पर जो मुहाफिज था तो वो यहूदियों का बड़ा बहादुर मुराहब था। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कला को फतह फरमा लिया और मुराहब नामी शख्स को भी वासिले जहन्नम फरमा दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। साहिबुल हिजरतैन का लक़ब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन को अता फरमाया? साहिबुल हिजरतैन। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ग़ज़वा खैबर से फारिग हो चुके तो इतने में हज़रत सैयदना जाफ़र बिन तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले आए, जो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई भी हैं।
تو تاجدار انبیاء علیہ السلام، کیونکہ ان کو لقب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہجرتوں والا لقب عطا فرمایا، کیونکہ انہوں نے پہلے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر حبشہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جب یہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرط محبت میں آ کے ان کی پیشانی کو چوم لیا اور کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فتح خیبر سے زیادہ خوشی ہوئی یا جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا حضرت جعفر بن ابی طالب کے آنے سے خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے جعفر بن طیار کہا، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ عمرۃ القضاء کیا ہے اور یہ عمرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کب ادا فرمایا؟ عمرۃ القضاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 7 ہجری ذوالقعدۃ الحرام میں یہ عمرہ فرمایا۔ سن 6 ہجری کے صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ مسلمان اگلے سال مکہ شریف حاضر ہوں گے اور عمرہ ادا کریں گے اور یہاں پر 3 دن قیام بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو صحابہ صلح حدیبیہ کے وقت میں موجود تھے وہ تمام تیاری کر لیں، انشاءاللہ عز و جل عمرہ کیا جائے گا۔ تو جو صحابہ غزوہ خیبر میں شہید ہو گئے تھے یا انتقال کر گئے تھے، ان کے علاوہ تمام صحابہ کرام نے یہ عمرہ ادا فرمایا۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آج فقہی پہیلیوں میں ایک سوال ہوا تھا، ہمارے ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے ایک بہت زبردست عالم دین ہے، ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے سلسلوں کو بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں بڑی پیاری ایک توجہ دلائی ہے، تو میں ذرا اس کی تھوڑی تصحیح کر دیتا ہوں کہ سوال یہ ہوا تھا کہ وہ کون سا روزہ دار ہے کہ وہ روزہ توڑ دے پھر بھی کوئی قضا نہیں، کفارہ نہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ یہ گمان کر کے اس کے ذمے روزے کی قضا ہے، روزہ رکھا، اب معلوم ہوا کہ گمان غلط ہے تو فوراً توڑ دے تو توڑ سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پورا کر لے، اور اگر فوراً نہیں توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، یعنی کچھ دیر بعد توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، اب توڑے گا تو قضا ہوگی۔ تو جواب تو درست تھا، اس میں تھوڑی وضاحت تھی تو وہ میں نے اب مزید کر دی، ان کا شکریہ، وہ انہوں نے ماشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔